माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। आइए तो कथा का प्रारंभ करते हैं। जय मां ब्रह्मचारिणी। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करते रहे। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, आर्षि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़ कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर को साफ करें। पूजन स्थल पर गंगा जल से छिड़काव कर शुद्धि करें। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखकर नवग्रह व गणेश जी का आह्वान करें। फिर माता ब्रह्मचारिणी को अक्षत, चावल, फूल, लाल या सफेद चंदन, रोली, धूप, दीप और मिश्री अर्पित करें। उन्हें मिश्री और पंचामृत विशेष प्रिय हैं। ओहम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना उत्तम माना जाता है। इस दिन दान, ब्राह्मण या कन्या को भोजन कराना, गरीबों को मिश्री या चने का प्रसाद बांटना और घर में शांति पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ माना जाता है। यह दिन संयम, तप और साधना का प्रतीक है। इसलिए इस दिन क्रोध, झूठ, नकारात्मक सोच और वाणी में कटुता से बचना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत, सफेद और हल्के पीले रंग को बहुत प्रिय मानती हैं। इस दिन सफेद, क्रीम, हल्का पीला, हल्का गुलाबी या हल्का नीला रंग पहनना शुभ माना जाता है। आप सूती या सिल्क का साधारण सा, साफ और सादगी भरा कपड़ा पहने। महिलाएं हल्के गहने पहन सकती हैं, पर भारी श्रृंगार से बचना चाहिए। पुरुष भी हल्के रंग का कुर्ता पायजामा या धोती पहन सकते हैं। यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। जय माता दी। अगर आपको माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल हम सुनेंगे नवरात्रि की तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा की दिव्य कथा।